आज कानून की शिक्षा के साथ यह कहा जाता है कि अगर अध्यापन की कला व्यक्ति में है तो बच्चे के लिए कहा जाएगा कि सौभाग्य है कि एक अच्छा शिक्षक मिल गया। जैसे कहा जाता है कि राधा कृष्णन जी ने कहा कि एक अच्छे अध्यापक में एक अच्छा छात्र जीवन जीवित रहता है। जिस दिन वो छात्र जीवन मर जाएगा उस दिन अध्यापक केवल व्यक्ति रह जाएगा। इसी संदर्भ में आज के समय में कानून की शिक्षा दो पर डिपेंड है। एक, अध्यापन कौन करा रहा है, दूसरा किसके लिए हो रहा है, अर्थात व्यक्ति छात्र जो है उसके लिए। इनकी संभावना ये है कि व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ा ले गया बच्चे को, वो एपीओ, सिविल जज या बहुत सारे लॉ फर्म हैं, इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेसी से होता हुआ एक अच्छा कुछ समाज को या अपने आने वाले पीढ़ियों को कुछ अच्छे अनुभव दे सकता है। अध्यापन के विषय में एक परंपरा है कि पढ़ाने के मेथड सबके कैसे हैं। पढ़ाने का मेथड वही होता है जैसे कहा जाए कि एक शिक्षक किसी अपने शिष्य को वही दे सकता है जो उसके गुरु ने उसको दिया हो। इसी संदर्भ पर अगर देखा जाए तो यह कहा जाता है कि एक पेडागॉजी है, पढ़ाने के मेथड है। उस पेडागॉजी में बहुत सारी चीज़ें अब शामिल हो गई जिनको ला के टीचर्स को पढ़ाना ज़रूरी होता है। जैसे कहा जाए कि वो ऑनलाइन मेथड से पढ़ा रहे हैं, एलएमएस से पढ़ा रहे हैं या लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, कैसा कोर्स पढ़ा रहे हैं। बात है कि अगर हम क्रेडिट सिस्टम कोर्स को पढ़ाते हैं लॉ में, तो अगर 5 क्रेडिट का है तो कितने लेक्चर में डिवाइड होगा, सब्जेक्ट कितने हैं वो 5 यूनिट में डिवाइड होगा। फिर एक हमारे सामने समस्या आती है कि अगर लेक्चर में भी हम डिवाइड कर दिए तो हम पढ़ाएंगे किससे, एलएमएस से पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे या ऑनलाइन मोड से पढ़ाएंगे या लेक्चर माध्यम से पढ़ाएंगे। फिर इसी तरह से हम करते हुए 2 भागों में बांटते हैं कानूनी शिक्षा को, एक ऑनलाइन मेथड से, एक ऑफलाइन मेथड से। आजकल जो समाज में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए बच्चों को, जिन्हें पेड करने के बाद वह निर्धारित समय तक कानून की शिक्षा पर एक लेक्चर देते हैं। उसमें केवल बुराई या अच्छाई यही है कि वो व्यक्ति कभी अपने टीचर से सीधा सीधा बात नहीं कर सकता। कुछ मैसेज लिखता है, उस मैसेज से वो रिप्लाई कब करेंगे, जब भी करते होंगे। कहने का अर्थ है कि उस शिक्षा से उस व्यक्ति के मार्गदर्शक के रूप में जो उसके जीवन में आदमी शिक्षा दिया, वो आज तक तो उससे मिला ही नहीं। कहने का अर्थ है कि जो शिक्षण पद्धति में पहले एक प्रोफेसर बहुत सारे राइटरों को पढ़ करके उनके एक समरी करते थे और तब जाकर के एक लेक्चर देते थे। आज के समय में किसी का भी टीचर का आप देखेंगे कि लैपटॉप लिया, क्लास में पहुंच गया, उसको ऑनलाइन मोड में जोड़ लिया, प्रोजेक्टर पे दिखा दिया। बच्चा कब उससे पूछ सकता है कि उसमें लिखा हुआ वाक्य उसने कब जिया है? उसने कभी नहीं जिया है, लेकिन वो उसी चीज़ को पढ़ा रहा है क्योंकि उसके ऊपर इतना वर्कलोड है। जो शिक्षक कहा जा रहा है वो धीरे धीरे उस शिक्षण कार्य का एक अलग रास्ता ही बन जाता है। वो शिक्षक पढ़ाएगा भी, नोट्स भी बनाए, एलएमएस पे डाले, छात्र का 3 टेस्ट ले एक सेमेस्टर में, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और फिर एक वाइवा ले, एक एंड सेमेस्टर हो। एक व्यवहारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति से जो अपने प्रोफेशन में लॉ का प्रोफेसर है या किसी विषय का प्रोफेसर है, वह आधुनिक शिक्षा के एक नए पाठ्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में वो कैसे पढ़ा सकता है। अब उसके जीवन में सेमिनार कैसे आएगा, कैसे वो कब समय पाएगा कि सेमिनार करे, कुछ कॉन्फ्रेंस के साथ चला जाए, कहीं एफडीपी कर ले और ले दे करके अगर इतनी मेहनत किया तो उसको मिला क्या, आगे की संभावनाएं क्या है? सारे रास्ते बंद हैं।
केवल वह एक संस्था में रह करके केवल अपनी एकेडमिक लाइफ जीने के लिए बच्चों का टेस्ट ले, उनको लेक्चर में वो चीज़ें दिखाए। बच्चों को अब तो कहा जाता है कि कुछ कैफेटेरिया है जो फ्री लॉन है जिसमें बच्चे घूमेंगे। अब वो अध्यापक कहाँ रह गए कि जो बच्चों को मना करें कि क्लास में क्यों नहीं आई। अब तो नए सर्कुलेशन, नए रेगुलेशन से ये हो गया कि बच्चा आपके कैंपस में आ गया, आप वो पढ़ना चाहे तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ना चाहे तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसा स्थिति आ जाए नए कानून से, तो उस बच्चे का रिजल्ट पर हम कैसे जिम्मेदार होंगे या कोई प्रोफेसर कैसे जिम्मेदार होगा। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसको दिशा निर्देश नहीं मिलेगी, तो बच्चे के पढ़ने की या पास होने की संभावनाओं में फिर दूसरे रास्ते तलाशे जाएंगे, ज्ञान के रास्ते वहीं बंद हो जाएंगे। आज संदर्भ इस विषय पर इसलिए है कि संभावनाओं में हम प्रोफेसर कल पाएंगे या एआई की मदद से कोई एक व्यक्ति जो कभी उस विषय को न पढ़ा हो, वह व्यक्ति स्किल प्रोफेसर कहा जाएगा। हम उसी से काम चला लेंगे, उसी को कहेंगे ये प्रोफेशनल प्रोफेसर हैं। क्योंकि भविष्य का जो छात्र है वह तो अपनी संभावनाओं में आज भी तलाश रहा है कि मुझे कोई एक लेक्चर व्यक्ति लाइव होकर के लाइव टेलीकास्ट करते हुए अगर दे रहा है तो कम से कम मुझसे बात तो करे उस पर। बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जिसकी एनालिसिस होती है। प्रोफेसर्स के पास एक विकल्प होता है कि जिसके साथ मेजॉरिटी का जजमेंट चला गया, जिस कानून के साथ, निर्णय के साथ, उस निर्णय का माइनॉरिटी पक्ष तो किसी ने न कभी पढ़ा है न कभी पढ़ाया है। हाँ, कुछ केसेज में वो जजेज जिनके जजमेंट में बाद में मेजॉरिटी के ओपिनियन में उनका नाम बार बार आता रहा, लेकिन जब शुरुआत की गई तब पता लगा कि वो पीएन भगवती जैसा एक व्यक्ति जब कभी मेजॉरिटी के साथ जजमेंट में आया तो उसके बहुत सारे जजमेंट मेजॉरिटी के हुए, लेकिन शुरुआत जब देखा गया कि वो मेरिट का जजमेंट होते हुए माइनॉरिटी में जजमेंट रहा। कहने का अर्थ है कि संभावनाओं में अभी हमें एक प्रोफेसर की हैसियत से यह पढ़ना और पढ़ाना ज़रूरी होगा कि किसी भी जजमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक मेजॉरिटी का जजमेंट होता है, एक माइनॉरिटी का होता है। आज के बच्चों में हम केस एनालिसिस कब करवाएंगे, कब वो जान पाएगा किस जज ने कौन सी नई बात दी थी। मेजॉरिटी के गिनती में जिनके पास संख्या हुई उनके जजमेंट को लागू कर दिया गया, अगर नहीं माना गया तो उसे अपील में डाल दिया गया। तो इन संभावनाओं में आज का विद्यार्थी इस बात से अभी दूर होता जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टर पर वो देख लिया, सोशल मीडिया से उनको समय मिल गया है, उनके पैसे मिल गए, उनसे संवाद नहीं कर पा रहे।